इंसानी बहरान के बारे में भी खुलकर बात करने लगीं। जून या अक्टूबर 2025 में ग्रेटा एक इमदादी फ्लोटेला, ग्लोबल सुमूद या गज़ा फ्रीडम फ्लोटेला का हिस्सा बनकर गज़ा तक पहुंचने की कोशिश में शामिल हुईं। इसका मकसद वहां पहुंचने वाली इंसानी इमदाद और दुनिया की तवज्जो खींचना था। मगर बहरी नाकाबंदी की वजह से इसराइली फोर्सेस ने फ्लोटेला को रोका और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर बाद अज़ान डिपोर्ट किया गया, जिनमें ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल थीं। इस वाक़े ने आलमी सतह पर बहस को फिर से छेड़ दिया। हुकूक इंसानी, बैनुल-अक़वामी कानून और इमदादी रसाई के सवालात उठे। और दीगर फ़ाअलीन ने बाद अज़ां हिरासत के दौरान बदसलूकी और नाक़िस तिब्बी या खुराकी सहूलियात के इल्ज़ामात लगाए। चंद रिपोर्ट्स में क़ैद की सख्त सूरत हाल, अद्वियात की रसाई की कमी और नामुनासिब हालात के शवाहिद सामने आए। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया और कहा कि तमाम अफराद के हुकूक का एहतराम किया गया। ये मामला तहकीक और बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मौजू बना रहा। ग्रेटा खुद भी इस तजुर्बे को सामने लाकर ये पैगाम दोहराती हैं कि इंसानी ज़िंदगी और इमदादी रसाई को सियासी हुदूद के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये बात अहम है कि ग्रेटा का आगाज़ माहौलियाती बहरान के खिलाफ एहतजाज से हुआ था, मगर उनकी आवाज़ जल्द ही एक वसी इंसानी और इखलाकी मुबाहिसे में बदल गई। ये दिखाती है कि नौजवान आवाज़ें किस तरह नई इखलाकी हुदूद कायम कर सकती हैं और आलमी गुफ्तगू का रुख बदल सकती हैं, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली हो या किसी इंसानी बहरान का हक़ के पहुँच। ग्रेटा ने यह सिखाया कि बेबाक होना, हकीकत बताना और मज़लूमों की आवाज़ बनना काबिल कदर है। हम जब ग्रेटा की ज़िंदगी और काम पर नज़र डालते हैं तो दो चीज़ें ख़ास तौर पर वाज़ेह होती हैं। एक, दलेर नौजवानाना अज़्म जो तन्हा एहतजाज से आलमी तहरीक तक पहुँचा, और दो, इखलाकी बदीही जो उन्हें न सिर्फ माहौलियाती मसाइल बल्कि इंसानी मसाइल पर भी बोलने पर मजबूर करता है। इन दोनों अनासिर ने उन्हें एक अलामत बना दिया है, एक ऐसी अलामत जो सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं बल्कि इंसाफ, हमदर्दी और जिम्मेदारी के बड़े उसूलों की नुमाइंदा है। अब आखिर में हमें चाहिए बतौर मुसलमान, बतौर इंसान, हम इस नौजवान लड़की का दिल की गहराई से एक ईमानदाराना शुक्रिया अदा करें। हम इस नौजवान लड़की की जुर्रत, उसकी इंसानियत पर मबनी हसासियत और मजलूमों के लिए उसकी हमदर्दी का एहतराम करते हैं। चाहे हम हर सियासी नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक हों या ना हों, इंसानियत के दुख पर आवाज़ उठाने का जज्बा काबिल क़द्र है। इसलिए हम मुसलमान इस दर्द इंसानियत को महसूस करने और ज़रूरतमंदों के लिए अफ़ाल खैर की हौसला अफजाई करने वाली किसी भी आवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। ए ग्रेटा, हम आपकी हिम्मत का एहतराम करते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इंसाफ और रहम के लिए खड़े हों और मज़लूमों के लिए अमली तावन करें। आमीन। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी आवाज़ को इंसानियत के हक़ में बुलंद किया।